हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक माय चैनल किड्स इन वर्ल्ड मम्मीज। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि बच्चे का जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, यानी जब बच्चा पैदा होता है उसके 2 साल तक बच्चे का नॉर्मल वेट एज अ मेडिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, ना कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग बच्चे का वेट कितना होना चाहिए। प्लीज वीडियो को पहले की तरह बोलूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन बटन को हिट करिए रेगुलर अपडेट के लिए। सबसे पहले हमको एक चीज का तो जरूर ध्यान देना है। अगर हम जब भी बच्चे को डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर यूं ही देख करके बच्चे को नहीं बोलते हैं, चाहे बच्चा कमजोर है चाहे बच्चा थोड़ा मोटा सा है, तो बच्चे डॉक्टर जो है यूं ही देख करके नहीं बोलते हैं कि बच्चे का जो वेट है वो कम है या ज्यादा है। देखो डब्ल्यू एच ओ के जो अकॉर्डिंग जो ग्रोथ चार्ट बना हुआ है या जो मशीन बनी हुई है उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर भी आपको बताते हैं कि बच्चे का जो ग्रोथ है, बच्चा प्रॉपर उसकी ग्रोथ जो है या वेट उसका ग्रोथ जो है प्रॉपर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। देखो ना कि एज पर सोसाइटी क्या सोचती है ना कि अगर बच्चा कमजोर है तो इसका मतलब बच्चे का जो है वेट कम है, अगर बच्चा प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खा रहा है तो इसका मतलब बच्चे का वेट जो है कम है। ऐसा नहीं है, क्योंकि सोसाइटी क्या सोचती है ना कि बच्चा अगर गोलू मोलू जैसा दिख रहा है, बच्चा मोटा दिख रहा है, हेल्दी दिख रहा है, तो इसका मतलब जो है बच्चे का वेट सही है। ये सारी चीजें सुन करके ना मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पेरेंट्स जो है ना, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं चाहे वो आप ही क्यों ना है, क्योंकि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा न्यूट्रिएंट्स, बच्चे को अच्छे से अच्छा जो है हर चीज खिलाते हैं। अगर आप उनसे सामने से उनसे बोल देते हो कि ओ बच्चा कितना कमजोर दिख रहा है, बच्चे को आप कुछ खिलाते नहीं हो, तो इससे क्या होता है ना, बच्चों जो पेरेंट्स होते हैं वो थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं हम तो सब चीज खिलाते हैं, बच्चे का वेट भी सही है, वो अपनी एक्सप्लेनेशन जो है दूसरे को देते रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो पेरेंट्स को हमेशा जो है परेशान करती हैं। आपको जो है वेट गेन जर्नी समझाती हूँ। देखो जब भी बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले डॉक्टर जो है वेट और बच्चे का एट बर्थ जो टाइम होता है उसको जरूर नोट करते हैं। आप भी इस चीज में अलर्ट रहिए कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसका वेट और उसका जो बर्थ टाइम है वो कितना है आपको हमेशा नोट डाउन होना चाहिए। देखो अगर किसी भी कारण से भारत या इंडिया में देखो लैक ऑफ फैसिलिटीज जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थोड़ी कम है, तो उसके अकॉर्डिंग कभी भी आपको डॉक्टर जो है बच्चे का वेट जो है प्रॉपर नहीं बताते हैं, तो आपको इस चीज को पूछना चाहिए। देखो अगर आप बच्चे का जो वेट होता है वो आपको प्रॉपर पता ही नहीं होगा तो आगे जाकर के आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे का वेट जो है बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इसीलिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज तो जब भी बच्चा पैदा होता है उसका बर्थ का टाइम और उसका जो वेट होता है नॉर्मल, जितना भी बच्चे का वेट है आपको हमेशा नोट डाउन होना चाहिए। किसी कारणवश आपको डॉक्टर नहीं बताते हैं तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं, ये आपका पूरा अधिकार होता है। अब आपके पास क्या है, बच्चे का जो बर्थ टाइम है वो आ गया है, तो मैं आपको इस पिक्चर्स में दिखाऊंगी कि आप बच्चे का जैसे अप टू 2 ईयर का ग्रोथ चार्ट कैसा होता है। वो जो लाइन होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, ऐसे करके ऊपर की तरफ जाती है, उसको बोला जाता है ग्रोथ चार्ट बच्चों का। उसमें हमेशा आप मेजरमेंट घर पे भी कर सकते हैं या आप हॉस्पिटल में जब भी आप बच्चे को दिखाने जाते हैं या और भी कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने को दिखाने जाते हैं तो बच्चे का आप वहां पर मेजरमेंट कर सकते हैं। जब आपके पास बच्चे का एट बर्थ जो उसका वेट होता है उसी के अकॉर्डिंग बच्चे की आगे की जर्नी यानी बच्चे का जो मेजरमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है। जब भी बच्चा पैदा होता है ना उसका 5 से 7 दिन तक जो वेट होता है बच्चे का वो गिरता ही रहता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि बच्चा जो होता है ना एक तो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर भी रहता है, वो थोड़ा फूला फूला सा भी रहता है, और प्लस बच्चे की जो एक
चैन होती है, जो बच्चे की जो चैन होती है, उसको कुछ भी करने के लिए, कुछ भी उसको अपना पेट जो है भरने के लिए उसको कुछ भी मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। उसकी एक चैन बनी हुई होती है, उसको प्रॉपर तरीके से जब भी बच्चे का जो थोड़ा पेट जो है खाली होता है तो उसको एक चैन के थ्रू जो है मिलता रहता है, तो बच्चे को कुछ मेहनत करनी ही नहीं होती है। लेकिन जब वो पूरे वर्ल्ड में आता है या संसार में आता है तो क्या होता है, बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि मुझे भूख लग रही है या कुछ दिक्कत हो रही है। या कई बार तो ऐसा होता है कि जो माँ होती है उसमें भी प्रॉपर जो है ब्रेस्ट सप्लाई नहीं हो पाती है, या बच्चे की जो एकदम से वो उस इन्वायरमेंट को जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो 5 से 7 दिन के अंदर जो है बच्चे का जो वेट जो होता है ना वो 10% गिरने के चांसेस रहते हैं। जब बच्चा थोड़ा मतलब उसको टाइम लग जाता है, जब वो थोड़ा दूध पीने लगता है या ब्रेस्ट फीड पीता है, या कई जो माँ होती हैं उनको जो है ब्रेस्ट फीड होता ही नहीं है तो फिर उसको डब्बे का या फॉर्मूला मिल के देते हैं, तो बच्चा उस इन्वायरमेंट में थोड़ा एडजस्ट होने में उसको टाइम लगता है, उसको जो कैच करने में या कुछ भी हम उसे कहना क्या चाह रहे हैं वो इन चीज़ों को थोड़ा उसको टाइम लगता है। तो और जो उसका जो 10% जो वेट होता है ना वो गिरा हुआ होता है, वो बहुत ही जल्दी रिकवर भी हो जाता है। तो इसमें घबराने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वेट जो है कितना होना चाहिए। देखो, अगर बच्चे का जो है वेट एट बर्थ के टाइम पे 3 kg यानी 3 kg है, तो उसका जो 6 महीने में जो बच्चे का वेट होगा वो डबल हो जाएगा, यानी 6 kg का बच्चा हो जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे का जो है 4 महीने में ही 6 kg का हो जाता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपका बच्चा एक्टिव है, वो प्रॉपर तरीके से आपको जवाब दे रहा है, या जो भी एक्सप्रेशन होते हैं बच्चे के वो प्रॉपर तरीके से कर रहा है, तो बच्चे का अगर वेट बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि बच्चे का जो वेट है, बच्चा एक्टिव भी नहीं है और बच्चा जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन है उसका प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दे रहा है, और बस बच्चा दूध पीता है और जो बच्चे का जो वेट है वो बढ़ता ही दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो आपको इस जो कंडीशन में जो है डॉक्टर से जरूर कंसर्न करनी है। या आपके बच्चे का वेट जो है एट बर्थ के टाइम पे 3 kg का था, लेकिन आपने 6 महीने में भी बच्चे का जो है वेट 3 kg या 3 kg ही रहा है, तो भी आपको डॉक्टर से जरूर कंसर्न करना है। इन दोनों ही कंडीशन में अगर बच्चे का वेट बढ़ता है या बच्चे का वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है या बच्चे का वेट घट रहा है, तो आपको इन दोनों ही कंडीशन में डॉक्टर से कंसर्न जरूर करना है। लेकिन जैसे ही बच्चे को 1 साल जो है कंप्लीट हो जाता है, तो बच्चे का जो वेट होता है वो हर हफ्ते नहीं बढ़ता है। ऐसे जो हर हफ्ते बढ़ने लगा तो बच्चा जो है थोड़े टाइम में तो कितना मोटा हो जाएगा, आप सोचो। ऐसा नहीं है, तो आपको ये चीज नोट कर लेनी है। और प्लस अगर बच्चा 2 साल का हो गया है तो उसका जो नॉर्मल वेट होता है वो 12 से 13 kg तक हो गया है, तो इसका मतलब बच्चे का जो वेट है वो नॉर्मल है। अब आप बोलोगे कि बच्चा इतनी सारी चीजें खाने लग गया है तो वो कहाँ जा रहा है। हर पेरेंट्स ये बोलते हैं बच्चा खाता तो है लेकिन मोटा नहीं होता है, वो सारी चीजें पता नहीं कहाँ चली जाती है बच्चे की, कहाँ पचा लेता है। देखो, बच्चा इतनी सारी एक्टिविटीज कर रहा है, जो भी उसको आप जो फैटी चीजें जो आप बच्चे को खिला रहे हैं तो उसका जो फैट है वो सारी एक्टिविटीज में रिड्यूस हो जा रहा है, यानी कम हो जा रहा है। जो भी उसकी इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग हो रही है, इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है, तो आपको बाकी क्या चाहिए। और उसका वेट नॉर्मल है, बच्चा एक्टिव है, तो इसका मतलब आपका बच्चा जो है स्वस्थ है। आपको टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बच्चे का जो वेट है वो सही तरीके से बढ़ रहा है, हाँ या नहीं। देखो, अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आप उसको केवल ब्रेस्ट फीड दे सकते हैं। अगर ब्रेस्ट फीड जो सप्लाई होती है वो प्रॉपर नहीं हो रही है तो आप फॉर्मूला मिल्क भी बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन काऊ मिल्क आपको 1 साल तक स्किप करना है। देखो, अगर आप उसको बच्चा सो गया है तो आप उसको खुजली करिए, यहाँ कान के पीछे खुजली करिए, पैर के नीचे ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो आप उसको उठा करके हर 2 से 3 घंटे के बाद आप बच्चे को दूध जरूर पिलाइए। और प्लस आपको एक चीज का जरूर ध्यान देना है, जब तक
एक ब्रेस्ट एम्प्टी नहीं हो जाती है तो आपको बच्चे को दूसरी ब्रेस्ट में शिफ्ट नहीं करना है। देखो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि माँ की जो ब्रेस्ट होती है, एक ब्रेस्ट आपको 15 मिनट और दूसरी ब्रेस्ट आपको 15 मिनट तक जरूर बच्चे को पिलानी है। देखो अगर आप एक ब्रेस्ट एम्प्टी नहीं हुआ है और आपने दूसरा ब्रेस्ट बच्चे को पिला दिया है तो इससे भी बच्चे का जो पेट होता है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं भरता है और आपको भी पता नहीं चलेगा कि बच्चे का पेट जो है भरा है या नहीं भरा है। तो आपको इस चीज का जरूर ध्यान देना है। अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा हो गया है तो आप उसको सॉलिड में केला, दही और पनीर, अंडा, ऐसी जो फैटी जो चीजें हैं बच्चे को दे सकते हैं। इसमें कुछ भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना है और धीरे धीरे बच्चे को स्टार्ट करना है एक रेगुलर रूटीन में, फिर आप उस चीज को कर सकते हैं। तो आपको ये सारी चीजों का जरूर ध्यान देना है। अगर आपको लगता है कि बच्चे का वेट ज्यादा बढ़ रहा है या बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है तो आपको इस चीज में डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करनी है। आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन बटन को हिट करिए रेगुलर अपडेट के लिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज।